प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं पूरी फेसबुक फैमिली का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह है, आप भले चंगे हैं, और मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर हर दिन आपको और आशीष दे, आपको और अपने आप में बढ़ाए, आप उसके दान और वरदानों में बढ़ते जाएं और प्रभु के लिए एक उपयोगी पात्र बन पाए। आज इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को आपके साथ शेयर करूं, मैं हमेशा की तरह कुछ कहना चाहता हूं। बाइबल कहती है यदि तुम में से कोई बीमार है तो कलीसिया में प्राचीनों को बुलाया जाए कलीसिया से, और वे तेल मलकर प्रार्थना करें। और बाइबल कहती है यदि आपने कोई गुनाह किया है तो मान लीजिए। और उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है क्योंकि धर्मी जनों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। कौन है धर्मी? क्यों बाइबल कहती है कि एक धर्मी दुहाई देता है और प्रभु सुनता है? मैं आपको कहना चाहता हूं, आप धर्मी हैं, मैं धर्मी हूं। पुराने नियम में लिखा है कोई धर्मी नहीं है, एक भी नहीं, सबके सब भटक गए हैं, सबके सबने अपना अपना रास्ता ले लिया है। लेकिन नए नियम में बाइबल कहती है अब उसके पुत्र के लहू के द्वारा, यीशु के खून के द्वारा हम सब जो हैं धर्मी ठहरते हैं। और बाइबल कहती है धर्मी जनों की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं अगर आपका कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी प्रार्थना निवेदन है, इसी आईडी के मैसेंजर पर आप चाहें तो आप मुझे अपनी प्रार्थना निवेदन भेज सकते हैं। मैं वादा करता हूं मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा और मेरा विश्वास है प्रभु से सुनेंगे। आज मैं पर्टिकुलर कोई वर्ड नहीं ओपन करवा रहा हूं आपसे, मैं जस्ट आपके सामने एक रेफरेंस लिख रहा हूं। मैथ्यू 14:22-33, मत्ती 14 अध्याय 22 से 33 तक। जब आप इसे पढ़ेंगे तो आपको पूरे इस घटना में आपको दिखाई देगा कि कैसे पतरस पानी पर चलने लगा। लेकिन क्या हुआ था वहां पर, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमारी बाइबल कहती है यीशु ने चेलों को कहा जाओ और बोट में चढ़ जाओ और आगे बढ़ो। बाइबल कहती है पहले वो उसकी बात नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने उसकी बात मान ली। और जैसे वो जा रहे थे, बाइबल कहती है झील में एक तूफान आया, लहरें विरुद्ध में थी। बाइबल कहती है चेले बहुत डर गए। लेकिन इसी बीच में बाइबल कहती है उन्होंने सामने से देखा कि यीशु मसीह पानी पर चलकर आ रहे थे। वैसे ये पहली बार नहीं है बाइबल के अंदर, इससे पहले भी परमेश्वर ने ऐसा कुछ करके दिखाया है। अगर आप पुराने नियम को आराम से पढ़ें तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा पानी पर मंडरा रहा था। अब नए नियम में बेटा पानी के ऊपर चल रहा है। हमारा परमेश्वर आज कल हमेशा एक जैसा रहता है। मैं विश्वास करता हूं जो उसने पहले की सदियों में किया वो आज भी करने की ताकत रखता है उन लोगों के लिए जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसकी कही हुई बात पर भरोसा करते हैं बाइबल पर। आप जानते हैं जब यीशु मसीह पानी पर चल के आ रहे थे तब उनको पतरस ने देखा और पतरस ने कहा प्रभु यदि आप हैं तो मुझे बताएं, मुझे कहें, मुझे आज्ञा दें, मैं भी आऊंगा। और बाइबल कहती है यीशु ने कहा आ, इन इंग्लिश कम। और बाइबल कहती है पतरस ने अपना पांव बोट से बाहर निकाला और वो उस दुनिया का दूसरा व्यक्ति बन गया जो पानी पे चल रहा था। आप जानते हैं पतरस जब तक यीशु मसीह को देख रहे थे वो पानी पे चल रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हवा को देखा बाइबल कहती है वो डूबने लगा। क्या आप जानते हैं जब आप यीशु की तरफ देखते हैं डुबाने वाली चीजें भी सहारा देना शुरू करती है। आपने देखा जब पुराने नियम में बाइबल कहती है जब इजरायली लाल समुद्र में से पार हो रहे थे, लिखा है पानी दीवार का सा काम दे रहा था। जैसे मेरे पीछे एक वॉल है, इस तरफ एक वॉल है जहां पर मैं हाथ लगा रहा हूं, पानी ऐसे रुक गया था, लेकिन यहां पर पतरस को पानी सहारा दे रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कौन सी वो चीज है जो आपको डुबा रही है, कौन सी वो चीज है जो आपको परेशान कर रही है। मैं आपको कहना चाहता हूं हो सकता है आपके पास इन दिनों में बहुत सारी चिंताएं हैं,
पैसों की तकलीफ, हो सकता है मैरिज नहीं हो पा रही है, हो सकती है आपकी एंगेजमेंट ब्रेक हुई है, हो सकता है कि आप किसी कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में चल रहे हैं, आप बीमार हैं, आपके घर में बहुत कुछ है। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत कुछ बदल जाएगा। यीशु को निहारना सीखें। और यीशु मूर्ति में नहीं है, यीशु वचन है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। जो कोई व्यक्ति वचन को पढ़ता है, बाइबल को पढ़ता है और उसमें से कोई वचन निकालकर उस पर भरोसा करता है, उस पर ईमान रखता है, उस वचन में जो कुछ लिखा है वो उसकी बात को मानता है, यही वो व्यक्ति होगा जो परमेश्वर की तरफ निहार रहा है, यीशु मसीह को देख रहा है। और याद रखिए, जब आप उसे देखेंगे, डूबने वाली चीजें भी आपको सहारा देंगी। मैं आप में से हर एक को इनकरेज करना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, खुद को देखना बंद करें, अपने हालातों को देखना बंद करें, अपनी तकलीफों को देखना बंद करें, लेकिन परमेश्वर की तरफ निहारिए, उसके वचन को मनन करिए। आप जब भी आप देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रेसफुल हैं, ओ समय मैं आपको कहना चाहता हूं, प्रार्थना करिए, उसे कहिए, प्रभु आपने कहा है संकट के समय मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा। आज मैं संकट में हूं, मुझे छुड़ाइए। और मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपको छुड़ाएगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर के वचन को लेकर प्रार्थना करना, परमेश्वर के वचन पे भरोसा करना, परमेश्वर के वचन पे आशा रखना ही परमेश्वर को निहारना होता है। और जब हम प्रभु की तरफ देखते हैं, बाइबल कहती है डूबने वाली चीजें भी सहारा देना शुरू करती हैं। आप जानते हैं, जब तक पतरस यीशु मसीह को देख रहा था वो पानी पे चल रहा था, लेकिन जब उसने अपनी नजर हटाई, क्योंकि उसको ऐसा दिख रहा था कि वहां से हवा आ रही है, उसी समय वो डूबने लगा। आज मैं आप में से हर एक को उत्साहित करना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, बहुत सारी चीजें लड़के हासिल नहीं होती, बहुत सारी चीजें उसकी तरफ देखने से हासिल होती हैं। ओ मेरी बाइबल कहती है, तुम पहले तो पापों में मरे हुए थे, परंतु अब तुम मसीह में जिलाए गए हो, इसलिए स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। एक जगह पे लिखा है, उन चीजों पर ध्यान करो। याद रखिए, बहुत सारी चीजें वो फाइट करने से नहीं, देखने से मिलती हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर पर भरोसा करें, उस पर उम्मीद करें। मैं आपको सच कहता हूं, मैंने एक बुक पढ़ी जिसमें एक परमेश्वर के दास ने कहा, यह तो मूसा था जिसने समुद्र को 2 भाग किया और लोगों को चलाया। हमारे प्रभु होते, यीशु होता तो पानी पे ही चला देता। ओ हमारा ये परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। यीशु की तरफ निहारना सीखें, उसके वचन पर भरोसा करें, उसके वचन के साथ चलें। मैं आपको कहना चाहता हूं, वो आपको लज्जित होने नहीं देगा, वो आपसे प्यार करता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं विश्वास करता हूं आज इस छोटे से वचन के द्वारा आपने बरकत पाई होगी। यदि आपने कुछ लर्न किया हो, कुछ सीखा हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन है, मैं आपको कहना चाहता हूं, उसने कहा, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप चाहें तो आज अपने बोझों को खुदा को दे सकते हैं। आप अपने प्रार्थना निवेदन मुझे मैसेंजर बॉक्स में भेज सकते हैं, मैं आपके लिए जरूर प्रार्थना करूंगा। प्रभु आप सबके साथ है। जय मसीह की।